नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं सौम्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम टिश्यू पेपर से ये सुंदर से फ्लावर्स बना रहे हैं। इसके लिए आपको चाहिए ये ग्रीन करे हुए वायर्स या ब्रूम स्टिक्स, घर पे यूज़ होने वाले नॉर्मल टिश्यू पेपर्स, सीजर्स, फेविकॉल और कोई भी एक लाइट कलर का आप धागा ले सकते हैं। वाइट हो तो बहुत अच्छा। इसके साथ साथ रोल करने के लिए कोई भी यूज्ड पेन या पेंसिल। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो टिश्यू पेपर है, इस टिश्यू पेपर को फोल्ड कर लेना है जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो उतना, ठीक है। लेकिन स्पेस भी इसमें अच्छा खासा छूटना चाहिए जो आपको एक अच्छा सरफेस दे एक बड़ी सी लीफ काटने के लिए। उस हिसाब से आप अपना टिश्यू पेपर फोल्ड कर लीजिए और इसके बाद आप इसमें एक लीफ कट कर लीजिए। चाहे तो पेंसिल से ड्रॉ करके कट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली सीजर से भी कर सकते हैं। वो आपके अंदाजे पर है कि आप कितना अच्छा लीफ बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से लीफ को काट देने के बाद अब आप क्या करेंगे, जो आपका बचा हुआ जो पेपर है टिश्यू पेपर, सबसे पहले आप उसको अलग अलग कर देंगे। हम इसको फेंकेंगे नहीं बल्कि हम इसे यूज़ करेंगे हमारे फ्लावर का बेस बनाने के लिए, ठीक है। सबको ऐसे अलग करने के बाद हमारा जो ब्रूम स्टिक या वायर है उस पर हम फेविकॉल लगाएंगे और फोल्ड करके राउंड राउंड घुमाते हुए ये जो भी टिश्यू पेपर बचा है इसे हम रोल करके इसमें लगा देंगे। फेविकॉल लगाते जाइएगा बीच बीच में जिससे कि ये छूटे ना, ठीक है। ये सब कर देने के बाद जैसे आपने एक फोल्ड किया उसके बाद दोबारा फेविकॉल लगाइए और दूसरी वाली स्क्रैप जो है वो भी पेस्ट कर लीजिए। ऐसे धीरे धीरे करके आपको जो है जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप अपना टिश्यू पेपर पे यूज़ कर सकते हो। इससे आपका फ्लावर का वॉल्यूम ज़्यादा दिखेगा, फ्लफ़ी और बड़ा दिखेगा, ठीक है। एंड टिश्यू के पेटल्स भी बनाना आपके ऊपर है। अगर आपको लग रहा है कि एक टिश्यू के जो पेटल्स हैं वो काफ़ी हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप 2 टिश्यू को कट करके उनसे भी पेटल्स को यूज़ करके एक सिंगल फ्लावर बना सकते हो अगर आपको बड़ा बनाना है तो, ठीक है। तो फिलहाल हमने क्या किया, जो हमने लीव्स कट की थी उन सबको हमने अलग अलग कर दिया क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट और बहुत डेलिकेट होंगे क्योंकि टिश्यू पेपर के बने हुए, तो आप इसे एकदम ड्राई हाथों से ही हैंडल कीजिएगा एंड सबको बहुत डेलिकेटली अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। अगर कहीं पे छोटा सा स्पेस छूटा है, आपको लग रहा है हाथ से निकल जाएगा, तो आप हाथ से कट कर लीजिए। अदरवाइज़ जितना पॉसिबल हो, अगर कहीं पे बड़ा सरफेस एरिया है तो आप सीज़र का यूज़ कीजिए। सीज़र से क्लीनली कट करके उसको अलग अलग कर लीजिएगा, ठीक है। सबको ऐसे अलग करने के बाद आपको क्या करना है, आपको कोई भी यूज्ड पेन या पेंसिल या ऐसी कोई भी सिलेंड्रिकल चीज़ ले लेनी है, जैसे कोई क्रेयॉन हो गया या पेन है ना, स्केच कलर भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे आपको अपना टिश्यू का जो पेटल है उसको रोल करना है। दोनों एंड्स को बीच में दबा के ले आना है और वापस खोल के उसे निकाल लेना है। तो ये बिल्कुल आपको फ्लावर की जो पेटल होती है ना उसका टेक्स्चर और शेप आपको बना के दे देगा, ठीक है। टॉप से आप रोल करना शुरू करोगे, धीरे धीरे एंड तक जाओगे, फिर दोनों साइड्स को जो है बीच में सेंटर की तरफ पुश करोगे, फिर खोल के इस तरीके से आप अपनी पेटल्स रेडी कर दोगे। एक एक करके आपको सारे पेटल्स इसी तरीके से रेडी कर लेने हैं, ठीक है। अब आपने फ्लावर का बेस बना लिया। अब आप क्या करोगे, एक एक पेटल को खोलोगे और इसका जो बेस है वो बेस में आप चिपका के या फिर जो थ्रेड का यूज़ करके आप उसे इससे टाई करते जाओगे, ठीक है। आप चाहो तो जो आपके स्टार्टिंग वाले हैं ना उन्हें आप फेविकॉल से चिपका सकते हो, बाद में थ्रेड यूज़ कर सकते हो और लास्ट वाले फिर से फेविकॉल से चिपका सकते हो। इससे स्ट्रेंथ भी बनी रहेगी और वो अच्छे से चिपका भी रहेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे थ्रेड का यूज़ किया है। मैंने अपनी पेटल को उसका बेस जो है वो इसमें जोड़ दिया और फिर उसे थ्रेड से साथ साथ घुमा घुमा के बांध दिया, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, नीचे से ना ये जो आपकी पेटल है इसको ऊपर की तरफ हल्का हल्का ऐसे पुश देते रहोगे, ठीक है, जिससे कि पूरा नीचे को ना घूम जाए। दूसरी पेटल खोली, उसका भी बेस मिलाया पूरा नीचे से गोल घुमा के, फिर उसे भी थ्रेड से आपने अच्छे से जो है बांध दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे दूसरा वाला भी मैंने कर दिया। इसके बाद मैंने तीसरा पेटल लिया, तीसरा पेटल को भी मैंने खोला, इसका बेस भी यहाँ से जॉइन किया और फिर मैंने उसे धागे से बांध दिया है। अब देखिए आपको पेटल की प्लेसमेंट कैसे करनी है। जैसे आपने एक पेटल लगाया, दूसरा उसके बगल में लगाया, तो तीसरा पहले और दूसरे के बीच में जो जगह छूट गई है ना आप वहाँ लगाओगे।
ऐसे ही जब आपने 3 लगा दिए, फिर चौथा आप कहाँ लगाओगे, जहाँ पे उन 3 पेटल्स के बीच में जगह छूटी है वहाँ पे आप चौथा लगाओगे। ऐसे ऐसे करके जहाँ जहाँ पे स्पेस छूटता जा रहा है वहाँ वहाँ पे आप एक एक पेटल लगाते जाएंगे, ठीक है। और फिर आप इसे, जैसे अगर आपका मान लो कोई पेटल है जो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ रोल हो जा रहा है, तो आप नीचे से उसको ऊपर की तरफ कर सकते हो, उससे वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। धीरे धीरे करके आपने ऐसे सारे पेटल्स के बेस जॉइन करके अपने फ्लावर को रेडी कर लेना है। ऐसे देखिए गोल गोल घुमा के। अगर वाइट थ्रेड हो तो वही बेनिफिट है आपको कि वो एकदम से दिखेगा नहीं। मेरा वाइट थ्रेड मिल नहीं रहा था इसलिए मैंने येलो यूज़ कर दिया, ठीक है। सारे पेटल्स जब आप जॉइन कर लोगे तो देखिए अभी मैंने सारे तो नहीं हुए पर ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे पेटल्स को थ्रेड से जॉइन कर दिया है। अब देखो जब आपके लास्ट के कुछ 2-3 पेटल्स बचे हों और आपने किसी अलग कलर का थ्रेड यूज़ किया, जैसे मैंने किया था, मैं नहीं चाहती थी कि मेरा वाइट की जगह मैंने येलो थ्रेड यूज़ किया वो दिखे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, जब मेरे 4-5 पेटल्स बचे थे तो मैंने यूज़ करने के बाद इसको सोचा कि मैं इसे छुपा लेती हूँ। तो छुपाने के लिए मैंने क्या किया, पहले वाइट थ्रेड यहीं पे काट दिया और उसके बाद में जो लास्ट के पेटल्स है ना वो मैंने फेविकॉल का यूज़ करके चिपकाए हैं। आप देखिएगा यहाँ पे अभी तो मैंने इसे रोल कर दिया है, थ्रेड से मैंने इसे कर दिया और लास्ट के पेटल्स फिर मैंने इसे कट करके फेविकॉल से चिपका दिए, ठीक है। आप देखिए ये कट किया थ्रेड और यहाँ पे फेविकॉल यूज़ करके मैंने अपना लास्ट वाला पेटल चिपका दिया, ठीक है। अगर देखिए आपका इनिशियल जो आपका वो आपने पेटल कट किया था ना उसका कोई वाइट वाला पार्ट बचा हुआ है आपके टिश्यू का, तो आप उसे भी एक रोल घुमा के अपने थ्रेड को कवर कर सकते हो, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, इसकी लीव्स जब आप बनाओगे तो जैसे आपने पेटल काटा था ना वैसे ही आप काट के लीव्स भी बना सकते हो, या तो फिर ग्लेस पेपर लेके उससे लीव्स काट के लगा देना। मैंने जो यूज़ किए थे अपने क्राफ्ट में वो मैंने जो ग्रीन वाला ग्लिटर पेपर आता है ना स्पंज वाला, उससे लीव्स कट करके लगाए थे, ठीक है। तो वो आपके कन्वीनियंस के ऊपर है। देखो सारे पेटल्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करने के बाद आप उसे ऊपर को पुश कर लोगे एंड अगर कोई पेटल्स आपको लग रहा है आपस में चिपक गए तो अलग अलग कर लीजिएगा। सिल्वर डॉट्स लगा के आप करो, रेडी हो जाएगा। अगर आपको ये क्राफ्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी आपको नए से नए और अच्छे से अच्छे क्राफ्ट सिखाने की। थैंक यू, हैव अ गुड डे।